अरे अर्जुन तुम? माँ जी, मुझे पता नहीं था कि देवीपुर में इतनी खूबसूरत सुबह होती है। हुजूर, वो देखिए खड्डा। अरे अरे हुजूर, बाकस। हाँ? इसका मतलब है कि सारी बातें सच है। अरे अरे हुजूर, झुमका। झुमका। अरे अब झुमका मिल गया तो कान भी मिल जाएंगे। हाँ हुजूर, मैं अभी गांव में पता लगा के आता हूँ। के बच्चे, किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए यहाँ ये सब कुछ हमें मिला है, और ये भी किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहाँ आए थे। नहीं, किसको नहीं मालूम पड़ेगा। मगर इस तरह के एक एंटी सोशल एलिमेंट पर भरोसा करना ठीक होगा क्या? सर, मैं आपसे उम्र में तो छोटा हूँ, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यही कहता है सर कि इंसान जब ममता और जज्बात के बंधन में जकड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता है। ठीक है, अगर तुम यही समझती हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। अरे हाँ, मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। जी सर। तुम्हारे उस शराब के ठेकेदार की जमानत हो गई है। जमानत? किसने दी सर? दयाल दास ने? नहीं, देवीपुर के जमींदार भुजंग चौधरी ने। भुजंग चौधरी? ये मिर्जागंज रहते हैं सर? नहीं, रहते तो बम्बई में हैं, लेकिन मंदिर के सिलसिले में कलेक्टर से मिलने आए थे। जब भुजंग चौधरी अदालत से निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात बिरजू प्रसाद से हुई। कौन है तू? छू दिया? छू तो नहीं। जी नहीं, मैं बिरजू हूँ। कौन बिरजू? देवीपुर के हनुमान प्रसाद का लड़का। ओ, तू हनुमान का बच्चा? तो क्या किया है तूने? इस पे क्या किया है इसने? गैर कानूनी शराब बेचते थे। कहाँ? गाजीपुर में। गाजीपुर? जी हाँ। ये हमारे इलाके में? लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं देखता हूँ। हुजूर, देखता हूँ। मैं तुम्हारी क्या कर रहे हैं? साले जाने दीजिए हुजूर। साले साले, ये मुझे दे दीजिए साहब। ले जाओ इसे मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट से कहना इसे फांसी पर चढ़ा दे। चला कहना ये हमारा हुक्म। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज सवेरे मेरे पास मिलने खुद आए थे और आकर बिरजू प्रसाद की जमानत देकर अपने साथ देवीपुर लेकर चले गए। हम तो कल शाम को ही आ रहे थे, मगर फंस गए थे। हुजूर, ये सुअर के लिए फंस गए थे हम। जी चाचा जी। श्रीराम आया हुजूर। कड़ी नजर रखना इस कुत्ते पर। तुम्हारा बेचाल देखा तो कोड़े मार मार कर चमड़ी उधेर दे रहा है साले के। खड़े खड़े दांत क्या निकाल रहा है? चल भाग सुअर। ए बुआ, कौन है ये बदतमीज जो मंदिर में आकर गाली गलौज कर रहा है? आइए आइए मेरी माँ, ये बदतमीज आप ही के अधम संतान है। पर क्या बात है बहन जी, इन्होंने कॉलेज वाले जाना छोड़ दिया क्या? छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन अब बड़ी हो गई है ना। अच्छा, आपको तो कितने दिनों से कह रही हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते। कैसे नहीं देते बहन जी, आपने अपनी बेटी का नाम सुभद्रा रख लिया। अब सुभद्रा लायक वीर अर्जुन तो चाहिए, है ना? शिव काका, माँ जी की चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? ला इधर ला, इधर ला। ये तो बंबई से किसी सदानंद गोस्वामी ने भेजी है। सदानंद गोस्वामी? लेकिन वो तो वृंदावन में रहते हैं। सुबु के पिताजी वो और सदानंद गोस्वामी एक ही गुरु के शिष्य थे। सुबु पढ़ना। माननीय गंगा देवी प्रणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सदानंद गोस्वामी जी के निर्देश पर मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। उनकी इच्छा है कि अगली पूर्णिमा के दिन को देवीपुर जाकर राधा गोविंद जी के दर्शन करके भोग अर्पण करेंगे। आपको ये मालूम ही होगा कि गुरुजी ब्रह्मचारी हैं और स्त्री मुख दर्शन नहीं करते। इसी कारण आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। प्रणाम अंते, निवेदक राम किंकर गुप्ता। अरे भाड़ में क्या राम किंकर गुप्ता, कोई ब्रह्मचारी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बहन जी को तकलीफ होगी। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 या 2 दिन की तो बात है। और सदानंद गोस्वामी जैसे महान आत्मा की चरण धूलि इस गांव में पड़े, ये तो हमारा सौभाग्य है। सुबु जी, तू आज ही चिट्ठी लिख दे। और भाई साहब, आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं, हमें कल सवेरे निकलना है। ये वो दिल्ली जाना है। ए, बात नहीं करना हमसे। मुंह क्यों बना रहा है?
जबान सड़ गई है का? बक नहीं सकता? नहीं, बोल तो सकता हूँ। तूने बोला मत बोल, इसलिए मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था तेरी जमुरी कैसी है, बहुत याद आती बेचारी की। अच्छा, जमुरी याद आती है? क्यों नहीं याद आएगी, बहुत अच्छी है बेचारी। किस मुसीबत का बोझ लादे सारे गांव घूमती रहती है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई बेचारी? बीमार होगा तू, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। बेशरम, नालायक, नमक हराम। नमक हराम नहीं बोलना, मैं तेरा नमक नहीं खा। हाँ, तूने दूध पिलाया था, उसके पैसे चाहिए तो ये ले। तू हमें पैसे दिखाता है, कमीना। तेरा मुंह देखना भी पाप है। बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की, सबके सामने हमें छोटा कर दिया। तेरा दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। एक मिनट। आंसू बेकार मत जाने दे, इसमें डाल दे, तेरे बापू को धरने में बहुत फायदा होगा। गोपी, माँ जी। हुजूर, हमारे गांव के नए थानेदार साहब आए हैं। अरे आइए आइए। हट, कुशीला। नमस्कार। नमस्कार। एसपी साहब आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, सोचा एक बार चल के आपसे मिल लो। आपने तो सिर्फ सोचा, हम तो आपसे मिलने के लिए घात लगा कर बैठे थे। बचपन से बैठिए ना। जी नहीं, ठीक है। बचपन से महाभारत के हीरो अर्जुन के बारे में सुनते आए हैं, और यहाँ कदम रखते ही पता चला कि वही अर्जुन इंस्पेक्टर के ड्रेस में यहाँ मैदान जंग में कूद पड़ा। इसकी धुलाई, उसकी पिटाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन कमीनों ने हमारी पवित्र जन्मभूमि देवीपुर को नाक बनाकर छोड़ा था। अरे आप तो खड़े ही रह गए, बैठिए बैठिए। भैया, कुर्सी मिल जाए तो ठुकराना नहीं चाहिए, जमकर बैठ जाना चाहिए। कौन जाने कब छिन जाए। चौधरी साहब, जब आपको अपनी जन्मभूमि से, अपने गांव से इतना लगाव है तो खुद शहजादा क्यों बस गए? अपनी हवेली ठीक ठाक रख के यहीं क्यों नहीं रह जाते? ये कहाँ है? और मान लो ठीक ठाक कर भी लिया तो यहाँ आकर रहेंगे तो खाएंगे क्या? हैं? क्या खाएंगे? इसीलिए तो बकरा ढूंढ रहा हूं। बकरा? खाने के लिए नहीं, काटने के लिए। और मिल भी गया, बकरा मिल गया इसी गांव में, सेठ दयाल दास। सेठ दयाल दास? हाँ, झुमका मिला रे बरेली के बाजार में, झुमका मिला रे। क्या बात है गोपी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। झुमका मिल गया, अब कान की तलाश है। इसका माने कि मामला तूने फिट कर दिया। अरे फिट क्या, सुपर हिट। मगर मैं एक अजीब खबर सुन के आ रहा हूँ। दयाल सेठ जमींदार की हवेली खरीद रहा है। हवेली मैंने देखी, खंडर है। ये हवेली का चक्कर क्या है? अरे कोई भी चक्कर होना दो, तुम ही कोई चक्कर चलाओ, हम घुस पड़ते हवेली में। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। हाँ। अब बे बताएगा कैसे? क्या हुआ? समझ जा, पीछे जीप है, पीछे जीप है। मार मार के कबूतर बना दूंगा। जा, तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। साले तड़ी कुछ नहीं बनाऊंगा तेरे को। अरे जा, छोकरे ढोट, तेरा दलालू क्या रे? पुलिस में हाथ? छी 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 छी। जी मैं क्या हुआ थानेदार साहब? अरे भाई, पगला बाबा ने जिस छोकरे के हाथ में सारे कागजात दे रखे हैं, उस छोकरे को ये कमीना पहचानता है, मगर उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर रहा है। अरे वो आपको तो पता ही है ना कि वो पगला बाबा एक सीआईडी ऑफिसर है। जी हाँ, छगन लाल जी। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो हमेशा आपका नाम ही भूल जाता हूँ। आपका नाम तो दयाल दास है ना? अच्छा, नमस्ते सर। शैतान। और नहीं तो क्या? अरे जब देखो नाम भूल जाते हैं। भाई रामदयाल, दीनदयाल तक तो ठीक था, लेकिन ये छगनलाल, छी छी छी, ऐसे लगता है किसी घटिया चोर उचक्के का नाम है। चुप। सलाम सेठ, तुमने अपन को बुलाया? हाँ गोपी, आओ। अरे वो तुम और गिरधारी इन लोगों के साथ चले जाओ और ये सारे संदूक मंदिर पहुंचा दो। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े संदूक। अरे भाई, वो क्या है कि वो जमींदार साहब की हवेली मैंने खरीद ली है ना, तो इन संदूकों में उनके चांदी के बर्तन और ना जाने क्या क्या है। खैर वो सब कुछ मंदिर की देवी जी को बता गए हैं। ये चाबियां देवी जी को दे देना, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ। चलो जा। नमस्ते माँ जी। क्या चाहिए? जी, जमींदार साहब का सामान लाया हूँ। दयाल सेठ ने मुझे मालूम है, मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। ये चाबियां दयाल सेठ ने कहा था आप ही के हाथ में देने के लिए।
रख दो यहाँ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती तुम जैसे पापी अधर्मी इस मंदिर में आए। अरे क्या हुआ? क्या बात है गोपी, यहाँ क्या हो रहा है? प्रणाम हुजूर। क्या? प्रणाम। ये सब क्या है? सामान जमींदार साहब का। वो हमारे हुजूर ने उनकी हवेली खरीद ली है ना। जय राधे गोविंद। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी के दर्शन करने आए नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी ब्रह्मचारी है। आज नहीं, बाद में। आज जाइए। आइए स्वामी, आइए स्वामी। आइए मंगल सिंह, गेट बंद कर। आइए, चलिए चलिए। माँ जी, स्वामी जी आ गए। आज सुबह जय राधे गोविंद। प्रणाम। जय हो। देवी जी, अगर आप लोग अंदर जाएं तो गुरु जी भगवान के दर्शन कर लें। हाँ, चल सुभद्रा। स्वामी जी का ख्याल रखना। जी। जय राधे गोविंद। क्या नाम बताया तुम्हारा? शिवराम प्रभु। शिवराम। बेटे, सूरज ढलने के बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तुम देवी जी से जाकर कहना कि अपने हाथों से खीर बनाए। जी। खीर, ये खीर तेरे भक्तों के लिए। हाँ। भोला, दादा को खबर कर, उस दरवाजे पे निशान है। चल। अच्छा, चल चल। दादा, ये क्या सोने का तरीका है? हाँ? सुबह? सब सो रहे। और वो निशान उस दरवाजे पर है। ए सुबह, सुबह? तुम दोनों घंटी बजाते रहना। जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुबह? शिवराम, ये क्या?
तुम? तुम? तुम्हारे भगवान का प्रसाद खाकर सब गहरी नींद सो रहे हैं। तुम कैसे जाग गई? मतलब तुमने जो भोग भगवान को चढ़ाया था वो तुम शैतान हो, तुम दरिंदे हो। मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। कानून ने इस जुर्म की सजा बहुत पहले दे दी है मुझे। जुर्म उधार था, काश तुम्हारे भगवान को मेरा वह कर्ज चुकाना है। दे दो चाबी। नहीं। चाबी दे दो। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे बहुत दुख दिया। तुम मेरे माथे पर इतना बड़ा कलंक नहीं लगा सकते। हे भगवान, सरदार, हे कन्हैया। भगवान के मंदिर में ये सब कुछ? अरे एक तो 6 मुस्टंडे पाल रखे हैं, किस लिए? और देवी जी बेचारी अकेली है, क्यों भाई? माँ जी, अभी भी मेरी बंबई बात हुई थी फोन से। राम किंकर गुप्ता नाम का आदमी वहां कोई नहीं रहता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्जुन, मेरी एक बात मानोगे? जी माँ जी। भगवान के धन की जब भगवान ने खुद ही रक्षा की है, मैं नहीं चाहती ये हंगामा और बढ़े। हो सके तो ये तहकीकात बंद कर दो। तहकीकात बंद कर दूं? आप नहीं जानते इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ओहो, इंस्पेक्टर साहब, ये मंदिर हमारे गांव का है और इस मंदिर की मालकिन हमारी देवी जी है। जब वो खुद कह रही है तो हमारे इस धर्म स्थान में समझ नहीं आता कि पुलिस को टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। ये बात नहीं है अर्जुन। तुम्हारे कानून से अगर वो बच भी जाए तो भगवान की सजा से वो कभी नहीं बच पाएंगे। उन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। रामू दादा यहाँ? माँ जी, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। रास्ते में मिल गया था, उसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। कह रहा है कि आपसे माफी मांगना है और अपने पापों का प्रायश्चित करना है। चलो। बाबा, बाबा, ओह माय गॉड, ये तो मर चुका है। आप इसे जानती हैं माँ जी? हाँ, ये एक ब्राह्मण संतान है। कोई ब्राह्मण बुलाकर इनका अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार? अग्निमीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारम रत्नधातमम ओम सनः पितेवम अग्ने सुवायते भवतस्व देवते प्रतिवर्णे स्वस्ति। ठहरी पंडित जी, बाप की तरह
इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मुखाग्नि मैं ही कर देता हूँ। बाबा, तुम्हारी बड़ी तमन्ना थी ना, देवीपुर के मंदिर की दौलत लुटोगे। आज देवीपुर में तुम्हारी चिता सज गई। माँ जी कहाँ है? आप लोगों के जाने के बाद बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मुझे कहा आप लोग आ जाए तो खबर कर दूं। बुआ, वो मेरे पति थे और उस दिन गोस्वामी के भेष में इस मंदिर के दौलत को लूटने भी वही आए थे। ये आप क्या कह रही माँ जी? ये सच है। मैंने उस दिन तुम्हें कानूनी कार्रवाई बंद करने इसलिए नहीं कहा था कि मेरे पति कानून से बच जाए। मैं तो सब कुछ खोकर भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया था। मैं आजमाना चाहती थी कि भगवान का दिया हुआ वचन कि धर्म की रक्षा के लिए, पाप और पापियों के विनाश के लिए जब भी जरूरत होगी वो इस धरती पर प्रकट होंगे। क्या एक छोटा दिलासा था? नहीं अर्जुन, वो प्रकट हुए, इसी मंदिर में प्रकट हुए। एक अधर्मी को सजा देने के लिए पत्थर का रूप लेकर वो पापी के सर पर पहाड़ की तरह टूट पड़े। चलो गोपी, चलते हैं। आओ। तुम नहीं गए? मुझे कुछ और भी जानना है। जिसे हम भुलाना चाहते हैं उसे याद दिलाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप अगर भुलाना भी चाहें तो ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये वही आदमी थे जो मेरा हाथ पकड़कर पाप की दुनिया में ले गए थे। क्या? उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि जीने के लिए दौलत चाहिए, सच्चाई धर्म का कोई मोल नहीं। दौलत हासिल करने के लिए चोर बनो, डाकू बनो, चाहे कुछ भी बनो। ताज्जुब की बात है, एक दिन सच्चाई और धर्म की खातिर ही उन्होंने कितनी सारी दौलत को ठुकरा दिया था। क्या? हाँ, जो कुछ मैं जानती हूं मैंने अपने पिताजी से सुना। मेरे पिताजी की तरह रामनाथ शास्त्री भी एक जमींदार घराने के कुल देवता के मंदिर के पुजारी थे। जमींदार के इकलौते बेटे के हाथों एक कुंवारी गर्भवती कन्या का खून हो गया। कानून से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, परम धार्मिक रामनाथ शास्त्री की गवाही। सिर्फ आप ही बचा सकते हैं मेरे बेटे को। अगर आप अदालत में ये गवाही दे दे कि उस रात कुंदन आपके साथ था मंदिर में। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं वैष्णव हूं, भगवान श्री कृष्ण का पुजारी हूं। गीता की सौगंध खाकर इतना बड़ा झूठ मैं कैसे कह सकता हूं? उसी की तो कीमत देना चाहता हूं पुजारी। 50 एकड़ जमीन तुम्हारी बीवी के नाम लिखवा दूंगा और उसके अलावा 25,000 रुपए नकद। बस ठाकुर साहब, मुझे लालच मत दीजिए। मैं आपके हाथ छोड़ता हूं। अधर्म के रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भूल गया था रामनाथ शास्त्री की आप एक धर्मात्मा है। आपकी पूजा तो अलग ढंग से होनी चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके नमक का हक मैं अदा नहीं कर पा रहा हूं। पुरखों से हम आपके मंदिर के पुजारी हैं। आप आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने पुजारी पद से त्याग दे रहा हूं। कल सवेरे ही हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। खैरिए शास्त्री जी।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? माफ कीजिएगा शास्त्री जी, हमें आपके सामान की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, आप पर भगवान का इल्जाम है। आप जानते हैं किसे क्या कह रहे हैं? मैं मजबूर हूँ शास्त्री जी, कानून का नौकर हूं ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप शौक से तलाशी ले सकते हैं, मेरा तो सब कुछ खुला पड़ा है। और जानते हो, जब तलाशी ली गई तो उनके बक्से में भगवान के गहने मिले। जिस अदालत में रामनाथ शास्त्री की गवाही पर एक खूनी बेगुनाह साबित हो सकता था, उसी अदालत में चोरी के इल्जाम में उन्हें 1 साल की सजा हो गई। वहीं पर बुआ जी का बेटा भी खो गया। पिता बुआ को लेकर यहाँ चले आए। कोक उजड़ने का गम भी बुआ पी गई। सिर्फ एक आस, एक उम्मीद लेकर वह जीती रही कि 1 साल बाद वो अपने धर्मात्मा पति से मिलेगी। और जब वो दिन आया। आ रहा है गंगा बहन, रामनाथ शास्त्री आ रहा है। ला बे माचिस ला। लगता है बेटे का गम खाए जा रहा है। अरे फिक्र मत कर, मैं तो जिंदा हूँ। रामनाथ, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हुलिया बना रखा है? दाढ़ी मुड़वा दी, बाल कटवा कर फेंक दिए। देख शास्त्री, मैंने तो अपना जनेऊ भी निकाल कर फेंक दिया। ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो गंगा? 1 साल में मैं एक नई दुनिया देख कर आया। वहां के लोगों के सर पर इंसानियत, सच्चाई, धर्म का भूत सवार नहीं होता। पता चला कैसे जीना चाहिए। चल हम उसी तरह जिएंगे। चल। रामनाथ, इंसान को गिरते हुए तो देखा था, लेकिन तुम जैसे विद्वान और ज्ञानी को यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारा यह नया अंदाज तुम्हें ही मुबारक हो। ठहरिए भाई साहब, मुझे इस नर्क में अकेला छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। ये क्या कह रहे हो गंगा? मुझे छोड़कर तुम कहां जाओगे? उस दुनिया में जहां तुम जैसे पापी की छाया तक न। गंगा, मर गई तुम्हारी गंगा। अगर यही रास्ता अपनाना था तो उस दिन धर्म और सच्चाई का ढोंग रचाकर ठाकुर साहब की दौलत को क्यों ठुकराया था? क्यों मेरी कोख उजाड़ी तुमने? मैंने? हाँ, तुमने। 1 साल जेल में रहकर तुमने 30 साल की जिंदगी को भुला दिया। शास्त्र घराने की परंपरा को मिट्टी में मिला दिया। आज से मैं ये समझूंगी, मेरे और तुम्हारे सारे रिश्तों की मौत हो गई है। सुन गंगा, गंगा, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जाओ। उसी दिन से बुआ हमारे संसार का एक हिस्सा बन गई। जब से मैंने होश संभाला, बुआ को एक पल भी अपने पति की याद करते नहीं देखा। और माँ जी का वो बेटा, उसका कोई पता चला? नहीं। लेकिन गांव वाले तो यही समझते हैं ना कि देवी जी अपने पति के साथ मिली हुई हैं। हाँ, देवी जी ना भी हो, मगर कोई न कोई साजिश में जरूर शामिल है, और उसे ढूंढ निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है सेठ जी। हाँ, क्योंकि भले ही वो आदमी दुनिया छोड़ के चला गया हो, मगर उसके वो दोनों शागिर्द, वो दोनों तो जिंदा है ना। मगर थानेदार साहब, अब वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे सेठ जी, जरूर मिलेंगे। आप शायद भूल गए कि गोपी को मैंने जिस बस्ती से अरेस्ट किया था, वो लोग भी उसी बस्ती के रहने वाले हैं। मगर गोपी? बताएगा सेठ जी, बताएगा। जी हाँ, नमस्कार। अरे इधर बैठा कर, उठ। ये ले, सब कुछ याद है ना? चल चल भाग भाग। सुनिए, ओ गाड़ी वाले साहब, एक मिनट साहब। साहब, ये पुलिस चौकी का रास्ता यही है ना साहब? एक लड़की ने ये चिट्ठी नए थानेदार साहब को देने को कहा है। हाँ हाँ, इधर ही है, सीधा चले जाओ। अरे एक मिनट, ठहर जा। कौन लड़की है? किधर रहती है वो? उन्हें हम नहीं जानता साहब, स्टेशन पर मिली थी, कहने लगी जरूरी चिट्ठी है, नए थानेदार साहब को दे देना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये चिट्ठी नए थानेदार साहब को पहुंचा दूंगा, तुम जाओ। अरे भाई जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश।
प्रणाम थानेदार साहब, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं खुद पुलिस चौकी आ जाती मगर नहीं चाहती कि दुश्मनों को मेरी असलियत का पता चले। मर गए। सुनने में आया है कि उस दिन दरीबाद ने मुझे देख लिया था। आप जल्दी से वो कागजात मुझसे ले जाइए। इतना बता दीजिए कि मैं आपसे नारियल बाग में कब मिल सकती हूँ, क्योंकि मंदिर में चोरी की जो साजिश हुई है उसके पीछे कौन लोग हैं वो सारे नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ। अरे पढ़ गए। अरे गिरधारी जाओ, जल्दी जाओ, गोपी को हवेली में छुपा दो। मैं मिर्जागढ़ जाता हूँ। चलो जल्दी करो, चलो। आओ। ये रहा बिस्तर, यहाँ आराम से सो जाओ। है ये चाचा, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? अरे बाबा कोई नहीं रहता। वो चाची है ना माधो सिंह की घर वाली, मैं उसको बोल आया, वो तुम्हारे लिए खाना भी ले आएगी। अब तुम आराम करो, मैं चला। है? हेलो मेरी जी मालिक। क्या करना है अच्छी तरह से समझ गई ना? क्यों नहीं, आपके हुक्म पर मैं जान भी दे दूंगी हुजूर। देना नहीं सुंदरी, जान लेना है। ये तो बहुत आसान काम है हुजूर। लगता है दयाल सेठ आ गए हैं। अरे गोपी आओ सेठ, खाना खाओ। अरे खाना वाना छोड़ो, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, फौरन पुलिस चौकी जाओ और जाकर कहो कि वो लड़की मिल गई है। क्या बोलता है सेठ? हाँ, तुम थानेदार को नारियल बाग ले जाओ, वहां तुम्हें लड़की मिल जाएगी। बस तुम उसकी शिनाख्त कर देना कि ये वही लड़की, बस तुम्हारा काम खत्म। लड़की के बारे में नहीं बताएगा ना? हमें लड़की मिल गई है। डॉक्टर, तुम साथ हो मेरे। हाथ छोड़ने तो नहीं बोलाऊंगा, हाथ छोड़। तुम वही ठहरो। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पगला बाबा के साथ यही छोकरी थी। सुना आप उसे मिलना चाहती थी? हाँ जी। वो कागजात कहाँ हैं? पीछे, पेड़ के पीछे। क्यों रे साली, चाची बनकर बैठी थी? हाँ उठ। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा इलाज करने आई थी। क्या है इसमें? मुझे नहीं मालूम, जाने दो मुझे। अरे बताएगी कहाँ? पहले बता हुजूर कौन है? गोपी ऐसे नहीं बताएगी। नहीं। अरे गोपी, इतनी देर कहाँ कर दी? काम हो गया? काम सत्यानाश हो गया। ये छोकरी तुम्हें कहाँ मिली? ये तो वही छोकरी है। क्या बात रहे हो? अपन सच कह रहे सेठ, अपन ने कानों से सब कुछ सुना। छोकरी ने सारे कागज थानेदार के हाथों में दिया और कहा इतने दिन असलियत छुपाकर दुश्मनों के बीच रही, अब अगर उन लोगों को पता चल गया मैं कौन हूँ, मुझे तो जान से मार डालेंगे। ओह सुंदरी, लेकिन ये कौन है? ये तो मंदिर का शिव काका है। देवी जी का लंगूर। क्या? नमस्ते सेठ जी, क्या काम है? कल माँ जी का पति का श्राद्ध है। गोपी ने मुखाग्नि की थी, इसलिए माँ जी ने गोपी को बुलाया है। अच्छा, भगवान के मंदिर में चोर का श्राद्ध हो रहा है। ये क्या हो रहा है भैया? गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। जाओ। बोलो गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, देवी जी की जय, देवी जी की जय, गंगा देवी जी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, गंगा देवी की
देवी जी की भैया, यहाँ सब कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पिछले 20 साल से इसी गांव में छुपा हुआ है। तुम बता सकते हो छगनलाल कहाँ रहता? छगन? कौन तुम? पहचाना नहीं छगनलाल? मैं नट्टू। कौन नट्टू? मैं किसी नट्टू को नहीं पहचानता। अच्छा भूल गए अपने पुराने साथी को? क्या चाहिए तुझे? कितना बड़ा मकान बना लिया है तूने। अब तो तू मुझे बहुत पैसे दे सकता है। पैसे? मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। चला जा यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा छगनलाल। लेकिन तेरा वो बेटा कहाँ है जिसे मैं चुरा कर लाया था और तेरी बीवी ने गोद लिया था? क्या नाम रखा था उसका? हाँ, गोपाल। कहाँ है वो गोपाल? मर गया। मरने से काम नहीं चलेगा छगनलाल। मैं अब उसकी असली माँ से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ, अब उसको तो जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने उसके बेटे को तेरे पास बेचा था। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन यकीन करेगा तेरी बात का? क्या सबूत है तेरे पास? है, सबूत भी है। पहले बोल, कीमत क्या देगा? कीमत? हाँ छगनलाल, अगर तू शैतान है तो मैं तुझसे भी बड़ा शैतान हूँ। 25,000। 25? पूरे 25। गोपी मंदिर से आया कि नहीं? ऊपर चल, चल चल। क्या सर? आ गए सर। सर, एसपी साहब का फोन है सर। आइए। यस सर। शर्मा जी सर। कल रात नदी से जयशंकर की लाश मिली है। लाश? मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह है कि उसकी मौत स्नेक बाइट से हुई। स्नेक बाइट? हाँ, और सुंदरी की सिरिंज में जो लिक्विड मिला है वो भी स्नेक वेनम है। काम का जहर। सुंदरी कुछ बयान देना चाहती है। हो सकता है हमें कोई इमीडिएट स्टेप लेना पड़े। तुम फौरन यहाँ चले आओ। यस सर। सेठ, क्या बात है सेठ? कौन है ये आदमी जो आपको धमकी दे रहा है? धमकी? कहो तो खलास कर दूं। कर सकोगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोपी जब इस हाथ से काम करता है तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता। मगर माल क्या दोगे? माल? वो 25 मांग रहा है, मुझे 10 चाहिए। ठीक है। बोल कमीने, गोपाल की असली माँ कौन है? कौन गोपाल? मैं किसी गोपाल? हरामजादे, तुझे मालूम छगनलाल का क्या हुक्म है? तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश नदी में बहा दूं, और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए मिले। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। नहीं, पहले तुझे बताना होगा कि गोपाल की असली माँ कौन है और वो तुझे कहाँ मिली थी। बताता हूँ। वो जो मंदिर की देवी जी है ना, वही गोपाल की माँ। नहीं, ये झूठ नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। 24-25 साल पहले गोपाल को मैंने मिर्जागंज से चुराया था। सबूत भी है मेरे पास। क्या सबूत है? ये चिट्ठी देव गंगा देवी के नाम शिवनाथ शास्त्री की चिट्ठी। चाहो तो तुम ही रख लो। हरामजादे, जी तो करता है मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूं। ये ले, दफा हो जाए यहाँ से। और एक बात सुन ले, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर कभी तू यहाँ नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। भाग! नहीं आऊंगा, ठहरो गोपी, कहां जा रहे हो? उस पत्थर की देवी से यह कहने कि तुम उनके बेटे हो, जिसने अपने पति से भी रिश्ता तोड़ दिया जब उन्हें पता चला कि वो पाप के रास्ते पर चल दिया। और तुम समझते हो
कि आज वो तुम्हें बेटा मानकर गले लगा लेगी? भूल गए वो बात? मेरा एक बेटा भी है, होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर गुंडा बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका। नहीं माँ, तुम देवी हो, देवी रहोगी माँ। कौन? कौन? माँ जी, हुजूर आए हैं। चाचा जी। भाई साहब, इस वक्त? अरे वक्त का ख्याल ही किसे था बहन जी। बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, ये लीजिए मिर्जागंज कलेक्टर साहब की चिट्ठी। परसों कोर्ट रिसीवर साहब आ रहे हैं हमारे पुरखों के मंदिर को हड़प करने के लिए। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था भाई साहब। इसीलिए तो आज ही ट्रक लेकर चले आए। ट्रक? ट्रक? वो जो 2-4 पुराने सिंदूके हैं ना मेरे यहाँ पड़े हैं, उनमें 2-4 पीतल और चांदी के बर्तन, बस न जाने कब आपका सरकारी दूल्हा बारात लेकर चले आए तो वो भी हड़प कर लिया तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भूख की बात से याद है, बड़े जोरों की भूख लगी है बहन जी। मैं अभी लाई। अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मेरी सुभद्रा माई जो है ना, आखिर सुभद्रा के लिए अर्जुन मिल ही गया। शर्माओ मत बेटी, जाओ फूल फल ले आओ। शिवराम जी हुजूर। बहन जी से चाबी ले ले और हमारे सिंदूक लेके ट्रक में रख दे। ट्रक पीछे की तरफ है। शादी हमारे पुरखों की दौलत सरकार को सौंप देगी। क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? सुभद्रा, ए सुभद्रा! क्या हुआ चाचा जी? बहन जी अचानक बेहोश हो गई, लगता है दिल का दौरा पड़ा है। मिर्जागंज जनरल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? हाँ हाँ, अरे घबरा मत, हम चलते हैं और शिवराम सब संभाल लेगा। हाँ जल्दी। यशोदा, हाँ? यशोदा चलो, अपना गोपाल मिल गया है। गोपाल मिल गया? हाँ। कहाँ है गोपाल? बंबई में, अभी भी फोन आया था ना, हमें इसी वक्त उसके पास पहुंचना है। गोपी को साथ ले जाएंगे? अरे गोपी क्या भाड़ में, जल्दी करो, अगर जल्दी ना पहुंचे तो गोपाल फिर खो जाएगा। चलो जल्दी करो, चलो। ये क्या रास्ता क्यों रोक रखा है? इसलिए कि तुम भाग नहीं पाओ। बदमाश, कमीने, नमक ये क्या पागलपन है? हम कहाँ भाग रहे हैं? मेरा गोपाल मिल गया है। नहीं,